नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में, एग्रीमेंट के बॉन्ड के बारे में, श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनी में जब आप जाते हैं तो आपसे एक तरीके का बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसे सर्विस बॉन्ड का नाम दे सकते हैं, उसे श्योरिटी बॉन्ड का नाम दे सकते हैं, उसे एग्रीमेंट बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। आप कोई भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। आपसे एक तरीके का बॉन्ड, आपसे एक तरीके के स्टाम्प पर साइन कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस बॉन्ड के बारे में आज मैं आपसे सारी की सारी बात करने वाला हूँ। क्या होता है बॉन्ड, क्यों लिया जाता है बॉन्ड, कंपनी छोड़ते हैं तो कितना बॉन्ड देना पड़ता है, कितना नहीं देना पड़ता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सर्विस बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, एग्रीमेंट बॉन्ड का क्या फंडा है, कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। उस सारी चीज़ के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, श्योरिटी बॉन्ड, सबसे पहले श्योरिटी बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड होता क्या है, क्यों लिया जाता है, और देखिए लिया क्यों जाता है इसकी बात तो मैं अभी करने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है, देखिए, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं या नई रिक्रूटमेंट जब आपकी होती है, तो वो कंपनी आपके ऊपर कुछ पैसा खर्च करती है। किस चीज़ के लिए पैसा खर्च करती है, वो कंपनी आपकी कई तरीके की ट्रेनिंग कराती है। जैसे कि एजुकेशनल ट्रेनिंग कराती है, आपकी फील्ड ट्रेनिंग कराती है, आपकी बिहेवियरल ट्रेनिंग कराती है, आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कराती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराती है, आपकी ये काफ़ी सारी ट्रेनिंग आपको देती है। जी हाँ दोस्तों, उस पूरी ट्रेनिंग में जो 1-1.5 महीने का, हर एक कंपनी में ऑल्दो अलग अलग होता है, किसी में 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, किसी में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस 1-1.5 महीने में जो भी खर्चा होता है आपके ऊपर, वो सारा का सारा कंपनी के द्वारा बियर किया जाता है। ठीक है, आपको लाने का, ले जाने का, उसके बाद आपके खाने का, आपके रहने का, हर चीज़ का खर्चा कंपनी बियर करती है अपने एंड से। ठीक है, उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, उस ट्रेनिंग में आपको कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो सिखाई ही जाती हैं। इसके अलावा आपको कंपनी के बारे में, आप जिस भी कंपनी में गए हैं उस कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद आपको कैसा काम करना पड़ सकता है, किस तरीके का काम कंपनी में होता है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, कंपनी का पास्ट क्या रहा है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, कंपनी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करती है, आपको क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी कैसी प्रमोशन पॉलिसी होगी, आपको फील्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ से कहाँ जॉब मिल सकती है। इस तरीके की सारी बातें, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी उस ट्रेनिंग में आपको बताती है। किस किस चीज़ के साथ, ये जो पहले मैंने ट्रेनिंग बताई थी, एजुकेशनल, टेक्निकल, बिहेवियर, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फील्ड ट्रेनिंग, इन सारी ट्रेनिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें उस 1-1.5 महीने के पीरियड में आपको बताई जाती हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक जॉब के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे कि आप अगर आईएएस बन के जाते हैं तो आपकी वहाँ ट्रेनिंग होती है, आप अगर कोई टीचर बन के जाते हैं तो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, अगर आप बैंक में जाते हैं तो भी आपकी ट्रेनिंग होती है। हर जगह ट्रेनिंग होती है, हर जगह आपको पहले ऑन जॉब शेड्यूल दिया जाता है। पहले आपको 1-1.5 2 महीने 3 महीने आपको सिर्फ देखना होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। अब देखिए, इस ट्रेनिंग के पार्ट में जो कंपनी आपके ऊपर खर्चा कर रही है, वो कंपनी आपसे एक तरीके का बॉन्ड उस पर ले लेती है। बॉन्ड का मतलब, या श्योरिटी या फिर सर्विस का मतलब क्या है कि कंपनी आपसे इस स्टाम्प साइन करा लेती है। आप जब कंपनी में रिक्रूट होने के लिए जाते हैं तो कंपनी के ये ब्राउचर में लिखा होता है कि आपको एक 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का स्टाम्प पर ये लिख के लाना है कि मैं ये श्योरिटी बॉन्ड भरता हूँ। भरता मतलब आपको पैसे नहीं देने हैं, मैं इस श्योरिटी बॉन्ड पे अपने दस्तखत करता हूँ, मेरे लिए ये ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। उसमें होता क्या है, आप 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के ये देते हैं कि अगर मैं आगे आने वाले 3 साल के अंदर, मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग पीरियड होता है, किसी में 3 साल का पीरियड होता है, किसी में 5 साल का पीरियड होता है, अगर मैं आने वाले 3 या 5 साल के अंदर कंपनी से छोड़ता हूँ या कंपनी को छोड़ देता हूँ किसी भी वजह से, तो मैं ये बॉन्ड भरूंगा। ठीक है, पहले आपसे शुरू में पैसा नहीं लिया जाता है। आई रिपीट, आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। कई लोगों को ये लगता है कि जब हम कंपनी में रिक्रूट होते हैं तो हमसे पैसा लिया जाएगा। नहीं, आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, आपसे सिर्फ एक स्टाम्प लिया जाता है जिसपे आपके साइन होते हैं। ठीक है, तो आपसे पैसा कोई नहीं लेना, ये स्टाम्प कंपनी रख लेती है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद आप फील्ड में पहुंच गए, आप जॉब करने लग गए। अब दो सिचुएशन आती हैं दोस्तों। अब अगर 1.5-2 महीने बाद आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं,
ठीक है, आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, उसके बाद आप फील्ड पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही है, फिर आपको कुछ अच्छा मिल गया तो कंपनी आप छोड़ना चाह रहे हैं। उस कंपनी छोड़ने की स्थिति में बनते हैं दो केस। दो केस क्या बनते हैं? नंबर वन, या तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा या फिर आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। अब आइए अब बात करते हैं दोनों केस के बारे में। दोस्तों होता क्या है, देखिए पहली बात तो ये, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मोस्टली लोगों का ये ओपिनियन होता है कि यार इससे नीचे जॉब में तो नहीं जाना है, मतलब यहाँ से कम में तो नहीं जाना है, अगर जाऊँगा तो इससे ऊपर ही जाऊँगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो वो है, अगर मान लीजिए आप IOCL में जॉब कर रहे हैं, अब आप ONGC में जाना चाहेंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि आप IOCL छोड़ के और AA में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक महारत्ना कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका अंदर से ये ओपिनियन होता है कि यार चल इससे अच्छी जॉब में जाते हैं या UPSC में जाते हैं। तो पहला केस यही है, अगर आपकी जॉब किसी अच्छी जगह हो जाती है विथ फुल मीडियम, मतलब जैसे एग्ज़ाम आपने दिया होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा, पूरा फुल प्लान मीडियम के थ्रू अगर आप किसी अन्य पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन होते हैं या फिर आप UPSC में ज्वाइन होते हैं, तो आपके बॉन्ड का क्या होता है, आपका बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बॉन्ड उस वाली स्थिति में भरना नहीं पड़ेगा अगर आप एक पब्लिक सेक्टर से दूसरे पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर से UPSC में जा रहे हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर से IAS में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस जगह पे आपको अपना बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रांसफरेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आप PSU टू PSU बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हैं, PSU टू UPSC ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पिक लगा रखी है आपके साथ में, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा या फिर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का बॉन्ड तो होता है ट्रांसफरेबल। ये जो बॉन्ड ट्रांसफर की प्रोसेस है ये कैसे होती है दोस्तों, आपकी कंपनी का जो HR, जो आपकी प्रीवियस कंपनी है, मतलब आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं और दूसरी जहाँ पे आपकी जॉब लगी है, तो आपकी प्रीवियस कंपनी का जो HR होता है वो एक लेटर लिख के भेजता है उस दूसरी कंपनी के HR को कि हाँ यहाँ पे इस पर्सन ने स्टाम्प दिया हुआ है, आप इस स्टाम्प को या फिर आप इस बॉन्ड को अपने यहाँ पे रिसीव कर लीजिए, अपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए, इस पर्सन ने यहाँ पे स्टाम्प दे रखा है। तो इस तरीके से बॉन्ड ट्रांसफर होता है। जी हाँ दोस्तों, HR टू HR पॉलिसीज में ट्रांसफर हो जाता है। इतना ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जल्दी ही ट्रांसफर पब्लिक सेक्टर का बॉन्ड हो जाता है। लेकिन अब दूसरा केस क्या है, सपोज करिए कि आपको नौकरी ही पसंद नहीं आ रही यार, या फिर कुछ और इशू हो गया, कुछ भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, आप घर के पास जाना चाहते हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आपको सपोज करिए कोई सी भी जॉब मिली, आपको टीचर की भी जॉब मिली, आपको बैंक की जॉब मिली, तो आप उनमें हो सकता है जाना चाहें। तो जब आप उस केस में जाते हैं तो आपको बॉन्ड वो भरना पड़ता है। ठीक है, अब बॉन्ड भरा कैसे जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉपर पैसे देने पड़ते हैं, कंपनी के HR मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बॉन्ड की तरफ से सारी, तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सर्विस बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, एग्रीमेंट बॉन्ड की सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।